हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ और इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी एजुकेशन एंड इंडियन एजुकेशन का कंपैरिजन करने वाले हैं ये। तो देखते हैं कि वीडियो कैसी होने वाली है और एजुकेशन पे क्या इनकी वीडियो है। सो आई होप कि अच्छी लगने वाली है। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो फिर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैं गौरव और जरा ये फैक्ट सुनो, हर साल इंडिया से लगभग 14,000 स्टूडेंट्स पीएचडी की डिग्री करके निकलते हैं और वहीं पाकिस्तान से हर साल 2,000 लोग पीएचडी की डिग्री करके निकलते हैं। ओवरऑल वर्ल्ड में एजुकेशन सेक्टर में इंडिया 35th रैंक पे आता है और वहीं पाकिस्तान 164th रैंक पे आता है। हमारे दोनों देशों की लिटरेसी रेट भी बहुत अच्छी है, जैसे कि इंडिया की है 77.7 और पाकिस्तान की है 59.13%। लेकिन फ्रेंड्स, जब हमारे इन दोनों देशों की ओवरऑल प्रोग्रेसिंग रिपोर्ट्स अच्छी है, जब दोनों के दोनों देश अच्छे तरीके से डेवलप भी हो रहे हैं, फिर भी हम एजुकेशन में पीछे क्यों लैग कर रहे हैं? ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जो इन दोनों देशों के एजुकेशन सिस्टम्स को आगे नहीं आने दे रहे हैं? क्या वो पाकिस्तान के स्कूल्स में होने वाले टेरर अटैक्स है या फिर वो दोनों देशों के आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम्स है? ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ के टीचर्स में है या हमारे यहाँ के पेरेंट्स की सोच में है? ये सभी कुछ आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं फ्रेंड्स। अगर आपको इन दोनों देशों के बीच में भारी अंतर जानना है तो इस वीडियो को अंत तक देखना। एंड लेट अस गेट ऑन विद टुडेस वीडियो titled India versus Pakistan Education. Number 1, individuality. अब फ्रेंड्स, ये है इंडिया और पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जो बच्चे स्कूल्स में प्रेजेंट टीचर करते हुए सुनाई देने चाहिए, वो बच्चे अनफॉर्चुनेटली मजदूरी करते हुए अक्सर पाए जाते हैं। और ये मैं ऐसे ही भावुक होकर नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसका आंकड़ा हमें खुद NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने दिया है। उनके मुताबिक पूरे इंडियन पॉपुलेशन में 2.3% छोटे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में कभी भी स्कूल में दर्शन नहीं दिए। और वैसे ही पाकिस्तान में 10.2% पॉपुलेशन ऐसी है जो कभी स्कूल नहीं गई, या कह सकते हैं उन्हें कभी स्कूल भेजा नहीं गया। और अब एज यू कैन इमेजिन, अगर युवा पीढ़ी पढ़ेगी नहीं तो सीधी भाषा में देश की तो घंटी बज जाएगी। एज वी ऑल नो, हर देश को तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ही चाहिए, किसी को भी लेबर्स नहीं चाहिए। और इन्हीं सारे पोस्टों को मद्देनजर रखते हुए इन दोनों देशों की गवर्नमेंट ने अपना अपना ऐसा खूबसूरत एजुकेशन सिस्टम बनाया जहाँ बच्चे का कोई भी टैलेंट इज इक्वल टू टट्टी, लेकिन सिर्फ बच्चे के रिजल्ट में 90% दिखना चाहिए। हाँ? अगर बच्चा फर्स्ट क्लास पास हुआ तो बच्चा टैलेंटेड है, और अगर एवरेज मार्क्स लाया तो लेबर या वर्कर कैटेगरी में ज्यादा फिट रहेगा। और ये मैं पर्सनली नहीं बोल रहा, बल्कि राजगद्दी तो हमारी सोसाइटी ने सेट किया है ना। दोनों देशों का एसेंशियली यही प्रॉब्लम है, बच्चे के ग्रेड्स उसका भविष्य डिसाइड करते हैं और उसका टैलेंट नहीं। या कह सकते हैं बच्चे के ग्रेड्स बच्चे का टैलेंट ही डिसाइड करते हैं। क्या अगर कोई स्टूडेंट जो किसी और चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्या अगर कोई स्टूडेंट म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्या कोई ऐसा हो जिसका आर्ट्स अच्छा हो लेकिन उसे मैथ्स नहीं पसंद, और क्या कोई बच्चा ऐसे हो जिसने वैसे तो कॉमर्स लिया हो लेकिन उसे साइंस पढ़ाना ज्यादा पसंद और मेरी तरह यूट्यूबर बनना चाहता हो, पर नहीं, उसे वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे जिसमें उसको इंटरेस्ट नहीं है। इन्हीं सभी चीजों पर कोई ध्यान नहीं देगा, बस सिर्फ वो एडम एंड ईव के जमाने के टेक्स्ट बुक्स जो चलते आ रहे हैं, चलते आते रहेंगे, और जो सालों से स्कूल्स में रटाया जा रहा है वो भी रटाया जाते रहेगा। एजुकेशन सिस्टम तो छोड़ो, बल्कि सिलेबस तक चेंज नहीं हुआ है। जैसे हमारे पूर्वजों के जमाने में हमारे पुश्तों को मिलते हैं, वैसे ही एजुकेशन हमारे आज के जमाने के बच्चे भी ले रहे हैं। नंबर 2, लैक ऑफ क्रिएटिविटी। अब फ्रेंड्स, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के हर एक यूनिवर्सिटी में जब टीचर्स के बारे में जाना जा रहा था, और तब जो खुलासा हुआ वो सुनकर हमारी सिट्टी पिट्टी सब गुम हो जाएगी। और अब ऐसा कुछ नहीं है कि टीचर्स बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग दे रहे थे, वो बात तो कुछ ऐसी है कि बलूचिस्तान के यूनिवर्सिटी में एक भी टीचर ऐसा नहीं था जिन्होंने पीएचडी की डिग्री होल्ड की हो। और टीचर तो छोड़ो, बल्कि खुद कॉलेज का प्रिंसिपल भी नहीं था। वहीं पर अगर हम इंडिया की बात करें तो यूनिवर्सिटी लेवल तो छोड़ो, सिर्फ रूरल यानी कि गांव के स्कूल्स में जो सर्वे हो रहे थे, उनके बारे में सुनकर भी आपके पांव तले जैसे जमीन खिसकने वाली है। क्योंकि हर एक
गवर्नमेंट स्कूल के सेकेंड और थर्ड के बीच के बच्चों को ना तो ठीक से रीड करना आ रहा था और ना ही बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एटसेट्रा। अब इसका रीजन क्या है? क्या कोई आप में से मुझे बता सकता है? वेल, अगर आप नहीं बताओ कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। मेन रीजन है हमारा एजुकेशन सिस्टम। इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों में 90% फोकस थियोरेटिकल नॉलेज पे दिया जाता है और सिर्फ 10% ही प्रैक्टिकल नॉलेज पे। और अब यार कॉमन सेंस है, तुम मुझे ये बताओ आगे चल के कोई भी बच्चा जॉब में पेपर्स लिखने वाला है क्या? ऑब्वियसली राइट, प्रैक्टिकली कुछ काम करेगा, है ना? शायद कंप्यूटर में कोड लिखेगा, वेबसाइट डिजाइन करेगा या डेवलप करेगा, या मे भी हो सकता है एक फुटबॉलर बन जाए। और अब फुटबॉलर बनने के बाद वो गोल स्कोर करेगा कि लिखेगा पेपर में कि गोल कैसे स्कोर किया जाता है। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, हमारे इन दोनों कंट्रीज को एप्लीकेशन प्रैक्टिकलिटी बेस्ड स्टडीज लानी होगी जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल को ज्यादा महत्व मिल रहा है। देखो, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, थियरी इज इंपॉर्टेंट, लेकिन जितना हम उसे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उतना असल में नहीं है। उससे कई ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है। और अब 2019 की AISHE यानी कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की रिपोर्ट को ही देख लो। रिपोर्ट में साफ साफ शब्दों में बताया गया है कि 2019 के पास आउट हुए 80% इंडियन इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड थे। और क्यों इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड? वेल, क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं था। एक और एग्जांपल, बहुत जॉब्स के लिए इंग्लिश बोलना जरूरी होता है, पर स्कूल्स में ये थियोरेटिकल अप्रोच की वजह से बहुत से लोग इंग्लिश पढ़ने और लिखने आते हैं पर बोलने के टाइम नर्वस हो जाते हैं। अब ऐसा एक ऐप है जो प्रैक्टिकल इंग्लिश स्पीकिंग पर फोकस करता है और इसका नाम है एंगुरु। इस ऐप में लाइव इंग्लिश क्लास होता है जिसमें हर एक को बोलने का चांस मिलता है। लोग आपस में स्पीकिंग एक्टिविटी करते हैं और टीचर फिर उसका फीडबैक देती है और इससे प्रैक्टिकली इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव होती है। और फ्यूचर जॉब्स के लिए तो हमें सब मालूम है कि इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए जल्दी से एक क्लास देखते हैं। So Gaurav, you would say what you're doing now, that is your dream job. Yeah, it is kind of my dream jobs. Well, there are other jobs as well, like, you know, getting paid to travel around the world. but then, like, this is one of the dream jobs, I would say. Great. Thank you, Arshan. Thank you, Gaurav. It was lovely talking to you. I hope you had a nice session today. आजकल दिन में एंगुरु पर एक इंग्लिश क्लास जरूर लेता हूँ। एंगुरु में सबको एक दिन फ्री क्लास मिलता है, तो आसानी से फ्री में ट्राई करिए। और उसके बाद अगर आपको पसंद आए तो कोई भी पेड प्लान खरीद लो और गेट सेट फ्लाई का कूपन इस्तेमाल करके 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। ये कोड सभी ग्रुप प्लान्स पे वर्क करता है। ऊपर से दोनों देशों के स्कूल्स और कॉलेजेस के करिकुलम ही देख लो। हमारे साइंटिस्ट CNR राव, एक भारत रत्न अवार्डी, उन्होंने तो सबके सामने ये कह दिया था कि इंडिया की 90% यूनिवर्सिटीज में जो करिकुलम है वो सब आउटडेटेड है। और ये सुन के पाकिस्तान वाले लोगों को खुश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनके वहां पर भी जो करिकुलम है वो भी 30 से 40 इयर्स पुराना है। चलो, जहां आज जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की तरफ जा रहा है और वहीं पर यहाँ पर दोनों देशों के बच्चों को देख लो। एक एवरेज बच्चे को MS पेंट यूज करना नहीं आता है। तो क्या बोलते हो, दोनों देशों को अपने सिलेबसेस अपडेट करने की जरूरत है कि नहीं? और सिर्फ सिलेबस ही छोड़ो, दोनों देशों को तो अपने टीचर्स को भी अपडेट करने की जरूरत है। इंडिया में पर 25 स्टूडेंट 1 टीचर होता है और वहीं पर पाकिस्तान में 47 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर होता है। और अब जब पर टीचर इतने कम स्टूडेंट्स है तो इतने कम स्टूडेंट्स पे एक टीचर इजी पीजीली ध्यान दे सकता है ना? लेकिन फिर भी सोचा है कि टीचर्स क्यों नहीं ध्यान दे पा रहे हैं? वेल, जवाब ये है क्योंकि दोनों देशों के पास टीचर्स तो है मगर वो भी स्किल्ड नहीं है। टीचर्स भी वही बुकिश नॉलेज स्टूडेंट्स को पास ऑन कर देते हैं और वो भी खुद आज के जमाने के हिसाब से अपडेट नहीं हुए हैं। और अगर हमारे टीचर्स ही खुद अपडेटेड नहीं है तो हमारा एजुकेशन सिस्टम घंटा अपग्रेड करेगा। खैर, इस टॉपिक पर थोड़ा डिटेल में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए दोनों देशों की स्कूलिंग पैटर्न पे थोड़ा नजर डालते हैं। नंबर 3, प्रैक्टिकल स्कूल वर्किंग। वेल फ्रेंड्स, देखो आप सभी ये सब देखो, ये है इंडिया के एक किसी स्कूल का टाइम टेबल और ये देखो ये है पाकिस्तान के एक स्कूल का टाइम टेबल। और जरा रुको, अपने बचपन की यादों में खोने के लिए कहा था मैंने। ये पिक्स मैंने इसीलिए बताया क्योंकि मैं कुछ सिमिलैरिटीज आपको प्रेजेंट कर सकूं कि दोनों देशों में इंग्लिश, हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स ऐसे सब सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस तो जरूर दी जा रही है, लेकिन क्या किसी को भी यहाँ पर म्यूजिक, क्राफ्ट, PT, ड्राइंग के एक भी लेक्चर दिखे? वेल, क्या जरूरत है? किसी बच्चे के अंदर की क्रिएटिविटी थोड़ी निकालनी है, उनको किताबी कीड़ा जो बनाना है। और अगर हम बात करें दोनों देशों की टीचिंग टेक्निक्स पर, तो चलो माना कि आजकल डिजिटलाइजेशन दोनों देशों के एजुकेशन सिस्टम में आया जरूर है, पर अब तक क्या था? वही बोर्ड पर लिखते टीचर्स और पीछे चिल्लाते हुए बच्चे। अब माना कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान से भले ही रैंक में आगे हो, पर अगर हम ऐसी सारी चीजों को कंपेयर करें तो ये दोनों एक ही प्लेन पे है, क्योंकि दोनों एजुकेशन
एजुकेशन का पैटर्न या फिर कहे तो फ्लो भी सेम ही यूज करते हैं। जैसे कि दोनों देशों में पहले प्री प्राइमरी का एजुकेशन होता है, फिर प्राइमरी का, फिर मिड स्कूल, फिर हाई स्कूल, अंडर ग्रेजुएट और फाइनली पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। जैसे इंडिया में एसएससी और एचएससी है, वैसे ही पाकिस्तान में भी एसएससी और एचएससी है। और जैसे हमारे इंडिया में सीबीएसई और आईसीएसई जैसे इंटरनेशनल बोर्ड्स है, वही पाकिस्तान में भी बीआईएसई और आईजीसीएसई जैसे इंटरनेशनल बोर्ड्स है। और बस फर्क ये है कि पाकिस्तान के पास ज्यादा स्कूल्स नहीं है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा वीक है। अगर हम वहां के काउंट देखें तो पाकिस्तान में 9.7 करोड़ स्टूडेंट्स है, जबकि 198 यूनिवर्सिटीज, 1468 कॉलेजेस और 28,072 स्कूल्स है। और वहीं पर अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर तो सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स ही 31.5 करोड़ है, जो कि पाकिस्तान के पूरे पॉपुलेशन का 4 गुना ज्यादा आंकड़ा है। और ऊपर से हमारे पास 875 यूनिवर्सिटीज, 40,000 कॉलेजेस, 18.8 लाख स्कूल्स है। और ये दोनों के बीच का कंपैरिजन आप यहीं पर देख सकते हो। पाकिस्तान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कम है, और यही कम इंफ्रास्ट्रक्चर होना पाकिस्तान के एजुकेशन के लिए एक बड़ी बाड़ा बन सकता है। नंबर 4, डू नॉट प्ले ऑल वर्क। अब फ्रेंड्स चलो अब नजर डालते हैं जो थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी है उस पर। जैसे कि हमने कुछ देर पहले ही बात किया कि दोनों देशों के स्कूल्स के टाइम टेबल्स देखने पर हमें क्रिएटिविटी के लेक्चर्स बहुत ही कम या फिर ना के बराबर ही दिखे। और ऊपर से काफी सारे स्टूडेंट्स ने सामने आकर ये कहा भी है, एंड आई एम श्योर आपके साथ भी ये हुआ होगा, कि वो क्रिएटिव लेक्चर्स भी दूसरे सब्जेक्ट के टीचर्स आकर ले लेते हैं। जो उखाड़ने उखाड़ो, हम इधर ही बैठेंगे। और इन सारे क्रिएटिव सब्जेक्ट्स को हमारी गवर्नमेंट ने तो ग्रेडेड घोषित कर दिया है, मतलब बाकी सब चीजों के लिए मार्क्स मिलेंगे और इसके लिए ग्रेड मिलेगा। सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो इन सब्जेक्ट्स को रत्ती भर की भी वैल्यू नहीं मिलती है, बस सिर्फ नाम के लिए रखा जाता है। और फ्रेंड्स ये बहुत ही बड़ी वजह बनती जा रही है बच्चों की मेंटल ह्यूमिलिएशन की। साल के एंड में होने वाले सेमेस्टर्स का रिजल्ट मार्क के फॉर्म में दर्शाया जाता है, और मार्क्स डिपेंड करते हैं बच्चों की रटोफिकेशन में। अच्छे से रटा होगा तो बच्चा पास और अच्छे मार्क्स लाएगा, वरना फेल हो जाएगा। अब सीधी सी बात यह है, हर कोई बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर कोई चतुर रामलिंगन नहीं होता, और हर कोई रटोफिकेशन के लिए प्लेनली नहीं बना है। ऐसा हो सकता है ना कि दूसरे बच्चों का सोचने का नजरिया कुछ थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर भी वो दुनिया को में ऐसा लग रहा है कि वो गुड फॉर नथिंग है, और इसीलिए बच्चों का इंटरेस्ट फिर बाद में पढ़ाई से हट जाता है, उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। और अब जब उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा नहीं तो क्या होगा, बच्चा पढ़ाई से ड्रॉप आउट ले लेगा, जो कि एक सर्वे में बाहर भी आ चुका है और हमें आंकड़े मिल चुके हैं। हर साल 34% स्टूडेंट्स पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में से ड्रॉप आउट ले लेते हैं, और वहीं पर इंडिया में से 17.6% स्टूडेंट्स। और इसका जिम्मेदार कौन है? बच्चे नहीं, पेरेंट्स, टीचर्स और एजुकेशन सिस्टम। नंबर 6, वॉर ऑन टेररिज्म। अब फ्रेंड्स क्या लगता है, क्या बस इतनी सी प्रॉब्लम्स है? वेल, बिल्कुल भी नहीं। दो मेन प्रॉब्लम्स की तो बात हमने अब तक की नहीं है। जहां फर्स्ट है टेरर अटैक्स, क्योंकि टेररिस्ट अटैक्स पाकिस्तान के स्कूलों में बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं। और न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो 2000 से लेकर 2008 के बीच में पाकिस्तान में 82 से भी ज्यादा टेरर अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान के स्कूलों में। और अगर ये आंकड़े आपको ज्यादा लग रहे हैं तो ये भी सुन लो, 2008 से लेकर 2013 के बीच में 642 अटैक्स हुए हैं। मतलब अटैक्स रुके नहीं है, बल्कि 7 गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं। 2014 की अगर बात करें तो एक बहुत ही मेजर अटैक हुआ था, जिसमें 7 गनमैन पेशावर के एक स्कूल में घुस गए थे और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिए, और इसके वजह से 150 लोगों की तुरंत मौत हो गई। और अब इस टेररिज्म के पीछे का अगर मेन रीजन पता लगाया जाए तो वो ये है कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम रिलीजन को नहीं जमता है, और इसी रीजन की वजह से ये अटैक्स मोटिवेटेड होते हैं। और मे बी ये वजह हो सकती है कि लोग अपने बच्चों को इन स्कूल्स में दाखिला देने से डरते हैं। और यहीं पर अगर हम इंडिया की बात करें तो ऐसे केसेस इंडिया में अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। नंबर 6, जेंडर इनइक्वालिटी। अब फ्रेंड्स जो दूसरा सबसे बड़ा इशू दोनों कंट्रीज फेस कर रहे हैं वो है जेंडर इनइक्वालिटी। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो इंडिया में 84.7% मेल्स लिटरेट है, और वहीं पर 70.3 फीमेल्स लिटरेट है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में 71.12% मेल्स लिटरेट है और 46.47% फीमेल्स ही सिर्फ लिटरेट है। और इन आंकड़ों से ये क्लियर कट पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी फीमेल्स की एजुकेशन को इतना वैल्यू नहीं देती है। अब दोनों देशों ने काफी इनिशिएटिव लिया है। यहाँ पर पाकिस्तान ने शुरू किया है राइट टू एजुकेशन, जिसमें उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूलिंग कंपलसरी और फ्री कर दिया है। और वहीं पर हमारे इंडिया में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कई सारे योजनाएं हैं, जहाँ लड़कियों के लिए एजुकेशन फ्री है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
महिला एवं बाल Sounds विकास good. मंत्रालय द्वारा जनहित में इस जारी। माइंडसेट का भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, थोड़ा टाइम लगेगा ये माइंडसेट को निकालने के लिए। वेल, गवर्नमेंट की तरफ से इसके अलावा अगर एक लड़की के अच्छे स्कोर्स आते हैं तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से लड़कियों को स्कॉलरशिप्स और प्रोडक्ट्स जैसे कि साइकिल्स और लैपटॉप्स भी गिफ्ट करते हैं एज एन एनकरेजमेंट। और द गुड न्यूज इज कि ये सारे इनिशिएटिव्स काम कर रहे हैं कि हमें दोनों देशों में फीमेल लिटरेसी रेट बढ़ते हुए नजर आ रही है। और अब बस हमें उस दिन का इंतजार है जब मेल्स और फीमेल्स में इक्वल लिटरेसी रेट होगी। नंबर 7, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। अब फ्रेंड्स, लड़कियों की पढ़ाई के अलावा भी दोनों देशों के गवर्नमेंट्स ने काफी सारे इनिशिएटिव लिए, जैसे कि पाकिस्तान का ही देख लो। कोरोना के इस काल में वहां के लोगों के घरों में, काफी सारे बच्चों के घरों में इंटरनेट नहीं था, और अब क्योंकि वहां के बच्चे भी पढ़ पाए, इसलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने टीवी पर ही टेलीस्कूल करके एक चैनल ही लॉन्च कर दिया, जहां सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक सारे स्टैंडर्ड्स के लेक्चर्स शेड्यूल किए गए थे। एंड दैट्स ट्रूली अ ग्रेट इनिशिएटिव। हमारी गवर्नमेंट भी इस संदर्भ में कुछ कर सकती थी। और अब दोनों देशों की गवर्नमेंट्स ये ट्राई कर रही है एजुकेशन को आगे लाने के लिए, और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट भी हर साल अपने जीडीपी में से 4.6% एजुकेशन में इन्वेस्ट करती है। 4.6% पिछले कुछ दशकों से काफी ज्यादा है, और वो आंकड़ा कुछ 2.7 लाख करोड़ है। और वहीं पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने जीडीपी में से 2% इन्वेस्ट करती है एजुकेशनल सेक्टर पर, यानी कि नंबर वैल्यूज में 26,000 करोड़। और तो और फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है, इंडियन गवर्नमेंट ने 2020 में अपना एजुकेशन सिस्टम हल्का सा चेंज करने का साहस रखा है, और इस टॉपिक पर हमने एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया है। अगर आपको देखना है तो वीडियो खत्म होने से पहले ऊपर आई बटन दबा के देख लेना। बेसिकली इंडियन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम होगा, वो बच्चे के टैलेंट पर फोकस करेगा और क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करेगा, ना कि उसे तोते की तरह हटाएगा। अब तक जो ग्रेडेड सब्जेक्ट्स थे उन्हें भी इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगा। और अब फ्रेंड्स, मैं तो ये जानता हूँ कि मेरे मेजॉरिटी सब्सक्राइबर्स यूथ हैं, जो स्कूल और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, और अब तुम मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो कि ऐसी कोई इशू अगर होगी जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है और वो तुम फेस कर रहे हो, तो वो भी हाईलाइट कर सकते हो और हम उस पर डिस्कशन छेड़ सकते हैं। एंड इवन आई एम श्योर ये वीडियो लोग पाकिस्तान में भी देखेंगे, तो अगर आपके पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसी बात है जो मैंने इसमें कवर नहीं किया है, तो वो भी नीचे कमेंट करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर, तो अभी गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट और फन फिल्म वीडियोस आगे मिलती रहेगी। That's it. सो गाइस, ये वीडियो थी पाकिस्तान वर्सेस इंडियन एजुकेशन के बारे में, जो कि इन्होंने बताया है कि पाकिस्तान में और इंडिया में क्या चीज़ें हैं ऐसी एजुकेशन में जो मतलब कि जिसमें अनएजुकेटेड लोग जो हैं उनकी परसेंटेज क्यों ज़्यादा है और क्यों, कहाँ पर मसला आ रहा है बेसिकली। वैसे ये बात तो क्लियर है, अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तानी एजुकेशन वर्सेस इंडियन एजुकेशन, तो मैंने देखा है कि इंडियन एजुकेशन जो है वो पाकिस्तानी एजुकेशन से बहुत आगे है और काफ़ी आगे है। तो उसके लिहाज से यूनिवर्सिटीज़ देख लें, स्कूल्स वगैरह आप देख लें, कॉलेजेस देख लें, तो ज़्यादा क्वांटिटी में आपको मिलते हैं इन इंडिया एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो मैंने जहाँ तक देखा है, स्कूल्स बहुत कम है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम है लेकिन कम है। जैसे कि इंडिया में जितनी ज़्यादा हैं उतनी नहीं है, बट है यहाँ पर भी। तो हर एरिया में कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है स्कूल और यूनिवर्सिटीज़। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो गवर्नमेंट स्कूल है, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं उसमें एजुकेशन जो प्रोवाइड की जाती है बच्चों को, उसमें सबसे पहले तो इतने सारे पूरी क्लास भरी हुई होती है। क्वांटिटी मेरे जहन में नहीं आ रही, बस इतना आ रहा है कि जैसे कोई जलसा हो रहा होता है, इतने सारे लोग बैठे होते हैं, तो सेम वैसे ही नज़र आ रहा है मुझे। तो उसमें काफ़ी सारे, जो मेरे ख्याल से 40 प्लस बच्चे जो होते हैं ना, वो एक क्लास में बैठे हुए होते हैं। तो उससे जो होता है कि तालीम जो है, अब एक टीचर वो आधे 1 घंटे का सेशन देती है, उसमें आपको वो क्या पढ़ाएगी? वो सबकी बुक्स आएगी, बुक्स चेक करेगी और बस वो आपको होमवर्क देगी और चली जाएगी, ये सिस्टम है। उसके बाद ज़्यादातर जो पाकिस्तान में आजकल के वक्त में जो लोग हैं, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। प्राइवेट स्कूल में ये होता है कि फ़ीस तो होती है, बट उनको एजुकेशन जो है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्कूल की, तो उसमें एजुकेशन का जो वैल्यू है, मैं कहती हूँ कि बहुत ही डाउन है। उसमें ना तो इंग्लिश का सिलेबस पढ़ाया जाता है, बस रट्टा लगाना होता है, दैट्स इट। बच्चों को इंग्लिश आती नहीं है बोलनी, उनके साथ कोई इंग्लिश में बात नहीं करता, बस उर्दू में बात कर रहे होते हैं।
सिंधी का सिलेबस है, सिंधी पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन ये है कि पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, लेकिन बोलते वक्त जो है वो बंदा पत समझ ही ना आए कि वो बोल क्या रहा है। लड़कियों की अगर हम बात करते हैं, लड़कियों की एजुकेशन जो है वो यहाँ पर है, ऐसा नहीं कि लड़कियों की एजुकेशन नहीं है, पहले बहुत कम थी, अब जाके एजुकेशन जो है वो बढ़ रही है, लड़कियाँ जो हैं वो लड़कों से आगे निकल रही है। मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, वैसे लड़के एजुकेटेड ज़्यादा है, लेकिन अब जो है मैंने ज़्यादातर देखा है, आप कहीं पर भी आप देखते हो, साइन बोर्ड देखते हो, वहाँ पर आपको जो टॉप 3 होते हैं एग्जाम्स में, जो पास हुए हुए होते हैं, टॉप 3 नंबर पर होते हैं, तो उनमें से दो तो कम से कम लड़कियां होती ही होती हैं, फर्स्ट और सेकंड पर, और थर्ड पर जो है ना कोई लड़का ही होता है। तो ये चीज़ है ऐसा। तो इंग्लिश जो है वो प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई जाती है, जो ओ लेवल आप कह लें, ए लेवल कह लें। तो अब बात करते हैं इंडियन की। तो इंडिया की एजुकेशन में मैंने इंग्लिश को देखा है कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, वहाँ पर हर मतलब कि आपको ठेले वाला भी इंग्लिश बोलता हुआ नज़र आएगा, ये चीज़ मैंने वहाँ नोट की है। ऐसा नहीं है पाकिस्तान में नहीं है, बोल सकते, लेकिन पाकिस्तान में बोलते हैं, पर उस तरह से उतनी क्वांटिटी में लोग नहीं बोलते जितना कि इंडिया में हर कोई बोल रहा होता है। एक ये चीज़, इंडियन एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे हैं, लेकिन ये है कि रियलिटी ये है कि हमारी आज तक दोनों कंट्रीज़ जो हैं उनमें लड़कियों की एजुकेशन पे अभी बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं, देहात है, वहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करने की बहुत ज़रूरत है, वहाँ पर लड़कियों को सहूलत देने की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि मैंने योगी जी की वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने कहा था लड़कियों की एजुकेशन के लिए, और इसके अलावा हमने अभी एक परेड वाली वीडियो भी देखी थी 2021 की, इंडियन परेड। तो उसमें वो लड़कियों को दिखा रहे थे कि साइकिलें प्रोवाइड की हैं, और ये योगी जी ने भी मेरे ख्याल से इस वीडियो में अपने में कहा था कि हमने लड़कियों को साइकिलें प्रोवाइड की हैं ताकि वो साइकिल में आए और अपनी एजुकेशन लें, स्कूल तक आए, तो उनको आने जाने में मसला ना हो। तो मतलब गवर्नमेंट इतना हेल्प कर रही है इन लोगों को। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान में, जो लैपटॉप वगैरह नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में लैपटॉप फ्री दिए जाते हैं, आई थिंक नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ही थी, खैर जिसकी भी थी, उसमें लैपटॉप जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे थे स्टूडेंट्स को, जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज वगैरह के थे उनको। तो लेकिन अब जो कोरोना का सीज़न चल रहा है, तो इसमें लोग जो हैं वो इस तरह की चीज़ें अब उनको बिना एग्जाम के इन्होंने पास कर दिया। तो इसमें आप मुझे बताएं कि क्वालिटी लेवल कैसे अप होगा। आपको क्या पता कौन सा बच्चा इस लायक था कि उसको ऊपर लेकर जाना चाहिए, कौन सा बच्चा नहीं था इस लायक, उसको नहीं लेकर जाना चाहिए था। अब जो पास नहीं भी हो रहा था इतने सालों से, उसका भी ऊपर ले गए बिना एग्जाम्स के। तो इस चीज़ पर इस तरह से अगर ये सारी चीज़ें चलती रही तो एजुकेशन, मुझे नहीं लगता कि आगे जाकर इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट आएंगी। तो ये सारी चीज़ें जिसमें हमें फोकस करना होगा लड़कियों की एजुकेशन पे, लड़कियों के लिए स्कूल्स बनाए जाएं, और कम से कम जितने स्टूडेंट्स होंगे क्लास में उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और टीचर्स का सबसे अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। टीचर का बिहेवियर इतना बुरा होता है कि बालों से खींच के मार रही होती हैं, इतना मतलब इस तरह से भी बिहेवियर हो रहा होता है। तो ये चीज़ें जो है हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो गाइज, और आई होप आपको अच्छी लगी होगी। बस एक ही लास्ट में चीज़ कहूँगी कि बच्चों को उनको देखें कि वो पढ़ना क्या चाहते हैं, सिलेबस कम से कम हों और जो ज़्यादा ज़रूरत के हों वही हों। छोटी सी उम्र में बच्चे इतने बड़े बड़े हैवी बैग उठा के अपने कमरों पे चल रहे होते हैं, तो ये बहुत बुरी एक चीज़ है जो कि शुरू से ही देखते हुए हम आ रहे हैं, हम समझते भी हैं, लेकिन हम उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, सॉल्व नहीं कर रहे उस प्रॉब्लम को। तो इस चीज़ को हमें सॉल्व करने की बहुत ज़रूरत है। बच्चों को अंडरस्टैंड करना चाहिए माँ बाप को कि वो क्या एजुकेशन, वो उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में, उसको उस चीज़ पे वो चीज़ की तरफ लेकर जाओ, बजाय इसके कि अपनी ज़बरदस्ती से आपने डॉक्टर बनना है, आपने ये बनना है तो बनना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं अपनी वीडियो के साथ नेक्स्ट, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।